Now the importance of blood groups in the blood transfusion. What is the importance of blood groups in the blood transfusion? देखा जाए, in blood transfusion the blood group of the recipient and the donor are given much importance to avoid the transfusion reaction. तो दोनों का मिलना, donor का blood with recipient's blood, that is the most important thing to avoid the transfusion reaction. The blood transfusion, in blood transfusion the person to whom blood is administered is referred as the recipient. ये आपको पता है, जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो पर्सन ब्लड देता है, द पर्सन जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूज करता है, जो पर्सन ब्लड प्रेफर करता है देना, दैट इज कॉल्ड एज द डोनर, एंड द ब्लड विच इज टू बी रिसीव्ड बाय द पर्सन, दैट इज कॉल्ड रिसिपेंट. ये आपको पता ही है. लेकिन बात अगर हम करेंगे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की, द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ऑल्सो अकर्स बिटवीन द एंटीबॉडीज ऑफ द रेसिपिएंट एंड द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द डोनर्स आरबीसी. दैट यू नो, जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है, दैट इज बिटवीन द एंटीबॉडीज ऑफ द रेसिपिएंट एंड द एंटीजन्स present on the donors RBC, which gives the transfusion reaction, which gives the result for the transfusion reaction. अगर हम बात करेंगे जो एंटीबॉडीज डोनर के रहते हैं प्लाज्मा पे, दैट इफ दे डजंट शो एनी रिएक्शन विद द एंटीजन ऑफ द रेसिपिएंट RBCs, then we can go for the blood transfusion. On the basis of the phenomenon, antigens of the donor recipient plasma are to be considered in checking the blood compatibility. For blood compatibility, we take these two things to which we can examine the blood compatibility. In blood transfusion, only compatible blood can be transfused to the patient to avoid transfusion reaction. If there is if there is O negative blood group which does not contain any antigen on RBCs, which is to be referred as the universal donor. अगर हम O negative की बात करेंगे, उसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है RBCs पे, that is why it is referred as the universal donor, because it shows no antigen on RBCs. The blood group like AB positive contains antigen. अगर हम अब ए बी पॉजिटिव की बात करेंगे, तो उसमें एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, उसमें तीनों एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं आरबीसीज पे, ए बी, बी बी और डी बी. दैट मीन्स दैट इज द एक्सेप्टेबल, एंड वी कैन से there is no antibody in the plasma, hence it is to be referred as the universal रेसिपिएंट. अगर हम ए बी पॉजिटिव की बात करें, उसमें अगर हम देखेंगे तो कोई हमें उसमें कोई एंटीबॉडी नज़र नहीं आता है प्लाज्मा पे, वाइल एज अगर हम एंटीजेंस की बात करें, उसमें ए बी होता है, बी बी होता है, डी बी होता है, और एंटीबॉडी कोई नहीं होता है. दैट इज़ वाई वी कैन से इट इज़ द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रॉस मैचिंग. व्हाट इज़ क्रॉस मैचिंग? हमने लास्ट टाइम हमने ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा था, हमने ब्लड ग्रुपिंग टेक्निक पढ़ा था, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट द ब्लड, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट द ब्लड इन डिफरेंट ग्रुप्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉस मैचिंग. क्रॉस मैचिंग होता क्या है? अगर हम देखें इन हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स, क्रॉस मैचिंग ऑफ द ब्लड इज़ टू बी डन बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन. इफ देयर इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, we have to go for the blood transfusion, but before the blood transfusion we have to go for the cross matching to check the blood compatibility. अगर हमें blood compatibility को पहले हमें check करना पड़ता है, उसके बाद हम वो blood transfuse कर सकते हैं. तो cross matching में हम simply क्या करते हैं? in cross matching we do, हम RBCs लेते हैं donor के, which are to be mixed with the serum of the recipient, मीन्स प्लाज्मा. हम इनको मैच करते हैं, वी मैच द टू थिंग्स, दैट इज़ द आरबीसी ऑफ द डोनर एंड द सीरम विच इज़ द प्लाज्मा ऑफ द रेसिपिएंट, टू सी द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ताकि हमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का पता चले. ब्लड ट्रांसफ्यूजन में दो इन्वॉल्वमेंट होती है, एक डोनर होता है, रेसिपिएंट होता है, बट बिफोर द ट्रांसफ्यूजन वी हैव टू गो फॉर द क्रॉस मैचिंग. वेदर हम डोनर का ब्लड सेलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, वेदर इट इज़ कंपेटेबल और नॉट. फॉर दैट वी डू, we mix the RBC of the donor and the serum plasma of the recipient to see the antigen antibody reaction. If the donor's RBC doesn't show clamping, अगर clamping नहीं हुई,
बिटवीन द ब्लड अगर हम देख रहे हैं, हमने ब्लड के 2 ड्रॉप्स डाले हुए हैं, उसका ब्लड, इसका ब्लड, फिर हमें नज़र आ रहा है कि क्लैंपिंग नहीं हो रही है, देयर इज़ शोन नो हीमोलिसिस, कोई हीमोलिसिस नहीं दिख रहा है हमें विद द रेसिपिएंट प्लाज्मा ऑफ द विद द रेसिपिएंट प्लाज्मा, या हम कह सकते हैं जो कि ये 2 ब्लड है, जो 2 पर्सन्स के 2 ब्लड ड्रॉप्स हमने लिए हैं, थोड़ा सा हमने देखने के लिए ये लिया हुआ है कि ब्लड कंपैटिबल है कि नहीं। हमें कोई रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा है, हमें कोई क्लैंपिंग नज़र नहीं आ रही है। वी कैन से इट इज़ द कंपैटिबल ब्लड, इट इज़ द कंपैटिबल ब्लड फॉर द रिसिपेंट। हम ये कह सकते हैं जो कि डोनर का ब्लड है, ये कंपैटिबल है विद द रिसिपेंट, with the recipient's blood. And if any clamping occurs, अगर कोई clamping हमें नज़र आ रही है, if there is hemolysis, अगर हमें clamping नज़र आ रही है, then we can say that the cross matching is not to be perfect. जो हम cross matching करने जा रहे हैं for the transfusion of the donor's blood to the recipient blood, it is not matched, it cannot be compatible and it is to be avoided. अगर हमें clamping नज़र आ रही है, we can give the result that the blood is not compatible and we should avoid the donor's blood to the recipient